थोड़े से ना डगमगा जाते, वीक हो जाते, कोई मसला नहीं है, इंसानी फितरत है, ये होता है. लेकिन क्या करना है, अगर हम जहाँ पे भी, ये शैतानी वसवसा है ना, तो जहाँ पे भी हम थोड़ा सा ऐसे डगमगाए, हमें कोशिश करना नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये शैतान मुझे वसवसा दे रहा है, मुझे सीधा चलना है. तो जब मैंने अपनी लाइफ चेंज करना शुरू किया ना, तो अनस ने मुझे दुआ सिखाई, बहुत खूबसूरत दुआ है, आई एम श्योर बहुत लोगों को आती होगी, पर मैं तो भी बोलना चाहूँगी. उन्होंने मुझे दुआ सिखाई, या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक. इसका तर्जुमा, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे. और मैं हर वक्त जब नमाज़ पढ़ती हूँ, सजदे में रहती हूँ, तो मैं हमेशा ये दुआ पढ़ती हूँ, या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेर. मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि तर्जुमा में ना, क्योंकि हमें उर्दू समझ में आती है, तो उर्दू जल्दी से दिल में बैठ जाती है, तो मैं तर्जुमे के साथ बोलती हूँ कि ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे. क्योंकि अल्लाह ही हमारे ईमान की हिफाजत कर सकता है ना. हम तो फ़ोन भी नहीं संभाल सकते, चाहे 1 लाख का फ़ोन क्यों ना हो. घूमता है कि नहीं हमसे सामान, कभी सोना घूम जाता है, कभी फ़ोन घूम जाता है, कभी कपड़े घूम जाते हैं, कभी ये हमसे कुछ ना कुछ घूमता है. जब हम इतनी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकते, आपको लगता है हम ईमान की हिफाजत कर सकते हैं? तो इसीलिए हमें अल्लाह से हमेशा कहना चाहिए कि अल्लाह, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप ही कर सकते हो, तो प्लीज़ मेरे ईमान की हिफाजत भी आपके हाथ है, पर मेहनत करना मेरा काम है. तो हम कोशिश करें कि जो असबाबी इख्तियार अल्लाह ने दिया है ना, वो हम करें, बाकी गैबी तो अल्लाह कर ही रहा है, बस हमें यकीन होना ज़रूरी. तो हम ये सोचें. और एक मैं छोटी सी टिप आपको दूंगी, जो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शैतान कभी भी कहीं से भी आ सकता है. जब ऑफकोर्स जब मैं यहाँ पे भी आई तो आयतुल कुर्सी पढ़ ली कि भैया होता ना, कभी आपको भुला दे कुछ बात करने के लिए, अभी आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, आपसे कुछ गलत निकल जाए, तो आप ये बस ये कोशिश करें, एवरी डे हम सबसे कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है, ठीक है, जो गलत होता है और जो कहीं ना कहीं अल्लाह को नाराज़ करता है. अब कभी कभी हमको पता नहीं होता है कि क्या है, कभी कभी पता होता है. तो अल्लाह से सिर्फ आप कोशिश करें, इशा के बाद जब भी मैं हमेशा दिन के आखिर में कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, आप कोशिश करें कि बस आप 2 रकात नफिल पढ़े और नियत करें कि अल्लाह 2 रकात नफिल नमाज अदा करती हूँ, मुझे मेरे नफ्स से और शैतान के वसवसे से बचा. क्योंकि हमें सिर्फ शैतान के वसवसे से नहीं, अपने नफ्स के वसवसे से भी बचना है. कभी कभी शैतान अपना काम करके अपने अंदर इतना घुल जाता है कि अब वो है भी नहीं, पर हमारा नफ्स उससे भी बड़ा शैतान बन चुका है. तो हमें अब अपने नफ्स पे भी काबू करना है. तो हम कोशिश करें कि 2 रकात नफिल इस नीयत से पढ़े कि अल्लाह हमें इन सारी चीज़ों से हिफाजत हमारी हिफाजत करे. जैसे हम कहते हैं ना कि अगर काला जादू से और लोगों की नज़र से और इन सबसे बचना है तो सूरा फलक पढ़े, सूरा नास पढ़े, सूरा मंजिल, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ पढ़ाई है ना. तो हम कोशिश करें कि एटलीस्ट ये एक्स्ट्रा 2 रकात ना आप अपनी नफ्स के लिए और शैतान के लिए एकदम फिक्स कर दें.